फरहान, ये तुमने क्या किया? अभी भी वक्त है, जल्दबाजी में फैसला मत करो, हमें बात करने दो सारा से। नहीं आपी, आप कोई बात नहीं करेंगे उससे। वो हम लोग को समझती क्या है, हाँ? कि जब उसका दिल चाहेगा वो इकरार करेगी, जब उसका दिल चाहेगा वो इनकार करेगी। सच तो ये कि उसने मुझे कभी तस्लीम ही नहीं किया था, वरना अपना फैसला इस तरह नहीं बदलती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकती है। जरूर कोई बात हुई है। कोई मिल गया होगा उसको, मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर, वरना मुझ में क्या कमी थी? नहीं फरहान, तुम सबसे अच्छे हो, सबसे बेहतर हो। वो तुम्हें ठुकराकर गलती करेगी, और तुम उससे भी बड़ी गलती करोगे ज़ारा को ठुकराकर। कम से कम मैं तो ऐसी लड़की को कभी अपनी भाभी ना बनाऊं जो ऑलरेडी तुम्हारा दिल तोड़ चुकी है। देखो, ज़ारा तुम्हें दिल से चाहती है। मेरी मानो तो ये रिश्ता कबूल कर लो और ज़ारा को अपना लो, वरना जिंदगी भर पछताते रहो। शहजाद, सारा कहाँ है? उसकी कोई खबर भी है? यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही है। पता नहीं, उस दिन आई थी तो कह रही थी कि बस यूनिवर्सिटी छोड़ रही है। अरे ये लो, उसने स्टेटस लगाया हुआ कि वो न्यूयॉर्क जा रही है। और अब तक तो फ्लाइट भी चली गई होगी। यार कैसी अजीब लड़की है, किसी से मिलकर भी नहीं गई। उम्मीद, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वापस आता हूँ। हेलो कजन, क्या हुआ? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस दोस्तों के साथ गुजर रही थी और मैंने सोचा तुम्हें हेलो कर दूं। हेलो। ये लड़का है ही अखड़ू या मेरे सामने बनता है? उम्मीद से तो ठीक बात करता है ये। फरहान से बात हुई कुछ? हाँ हुई है, बहुत अपसेट है, थोड़ा टाइम मांग रहा है। और इस टाइम के दौरान क्या हो जाएगा? क्या सारा वापस आ जाएगी? मुल्क से बाहर जा चुकी है वो, बताया मुझे उम्मीद ने। जानती हूं मैं, उनके घर गई थी, उन्होंने मुझे उससे मिलने ही नहीं दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां जाने से। मां हूं मैं, अपनी तरफ से कोशिश तो करूंगी ना। मेरे ख्याल से अब सारी कोशिशें बेकार हैं। फरहान के लिए यही बेहतर होगा कि वो इस हकीकत को जल्द से जल्द कबूल कर ले, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूं मानो, फरहान ने इस सदमे में आकर या जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लिया या अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया तो बाद में हम सबको पछताना पड़ेगा। नहीं नहीं सरमद, ऐसा मत कहे। बहादुर है हमारा बेटा, वो लड़ लेगा इस सदमे से। हम सब उसकी मिलके मदद करेंगे। इस सब का एक हल है मेरे पास। फरहान और ज़ारा की शादी करा देते हैं।
अम्मी, मैं ज़ारा और फरहान की शादी इसी हफ्ते करना चाहता हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। इसी हफ्ते? हाँ। वो देखो ना, अभी तो ज़ारा पढ़ रही है, मैं कहती हूँ दोनों की ना मंगनी कर दो और 1-2 साल में शादी भी कर देना। लेकिन अम्मी, ज़ारा अपनी पढ़ाई जो है वो शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकती है, और फरहान ने तो वैसे ही मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। भाई, मारूफ राजी हो गए? अरे हाँ, होगी राजी, क्यों नहीं होगी भला, उसे क्या एतराज है? तुम और ज़ारा कोई गैर थोड़ी हो, उसे अपने बेटे की मर्जी चाहिए थी ना, सो मिल गई। हाँ अम्मी, मगर मुझे इस बारे में आमिर से भी तो बात करनी पड़ेगी। अरे तो कर लो ना बात उससे, मगर मैं कहती हूँ कि जल्दी से फैसला करो और शादी करने में देर मत करना। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसी हफ्ते होगी। अब आप लोग अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। मुबारक हो अम्मी, कामयाब हो गए। अरे तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। तुम्हारे बाबा इसी वीक में शादी तय करना चाह रहे हैं ज़ारा के साथ। अम्मी, वो अगर आप लोग सब राजी हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वैसे भी अपने आप को किस्मत के हवाले कर चुका हूँ। नहीं बेटा, किस्मत तो इंसान खुद लिखता है, और अगर तुम्हें इस रिश्ते से एतराज है तो तुम कह सकते हो, मैं कोई और लड़की ढूंढ लूंगी तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, मैं ज़ारा के लिए राजी हूँ। एक बार फिर सोच लो, ये जिंदगी भर का फैसला है फरहान। हकीकत भी तो यही है ना, और मैंने हकीकत को कबूल कर लिया। सच पूछो तो मैं भी अब यही चाहती हूँ। मैं बस एक बार तुमसे पूछना चाहती थी। देखो फरहान, शायद ज़ारा ही तुम्हारे नसीब में लिखी है, और वो अच्छी बच्ची है, तुम्हें पसंद करती है, वो तुम्हें खुश रखेगी। तो फिर क्या ख्याल है, शादी की तैयारियां शुरू की जाए? क्यों नहीं? दादी, मैंने ज़ारा के हवाले से फरहान से बात की थी, लेकिन वो तो सारा को लेके बहुत सैड हुआ है। मेरी बात गौर से सुनो बेटा। देखो बेटा, जब हम किसी को अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं ना, तो उसे समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वो खुद ही धक्के खाता हुआ ना परेशान होकर वापस वहीं आ जाता है। इसीलिए बेटा, फरहान का दुख वक्ती है। जब उसकी ज़ारा से शादी हो जाएगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा चलो ये बताओ भाई, क्या तुम भाभी की सूरत में ज़ारा को देखना चाहोगी? जी दादी। हाँ, ये हुई ना बात। बस अब तुम ना परेशान होना छोड़ दो और ना खुशी खुशी शादी की तैयारियां करो, ठीक है ना? मेरी अच्छी बेटी है। यानी खाला, मारूफ का बेटा और सवेरा की बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर मारूफ राजी कैसे हुई? उसकी नजरों में तो सवेरा कोमल की मुजरिम है। अरे उस मनूस का बस चलता ना तो हमारा कोई काम ही ना करने देती। ज़ारा के रिश्ते से भी इनकार कर दिया था, फिर बस मैंने भी ऐसी चाल चली कि सब देखते रह गए। और वो सारा तो ऐसे दुम दुबा के भागी कि पूछो मत। और फरहान ने भी गुस्से में आके कह दिया कि मैं ज़ारा से शादी के लिए तैयार हूँ। खाला, चोट खाया हुआ इंसान ऐसे ही फैसले करता है।
मैंने भी तो यही किया था। सहमत से तलाक के बाद यासिर से शादी कर ली थी। हाँ छोड़ ना, क्यों पुरानी बातें दोहरा रही है? नहीं खाला, वो बातें भूल नहीं सकती मैं। मेरे जख्म आज भी ताज़ा है। यासिर ने बहुत कोशिश की मरहम रखने की, मगर मैं नहीं भूल पा रही। जब तक उस उम्मीद और मारूफ को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं सुकून से नहीं रह सकूंगी। अरे शुरुआत हो चुकी है समझो। अब सारा भी ना शादी के बाद मारूफ के साथ वही करेगी जो उसने मेरे साथ किया था और तुम्हारे साथ भी। उस घर से बाहर ना निकलवाया मारूफ को तो मेरा नाम भी आलिया बेगम है। अच्छा चलो छोड़ो, दफा करो उन बातों को। मेरी बात सुनो, एक दफा आकर ना घर पे चक्कर लगा लो। आखिर शादी में भी तो आना है तुमने। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी और यासिर को भी लेकर आऊंगी। फरहान, कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करोगे, मगर तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, तुम खुश नहीं हो? जब सब खुश हैं तो यही काफी है। खैर मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मुझे भी किसी काम से बाहर जाना है, छोड़ दोगे? यार मैं अभी बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। अरे बेटा छोड़ दो ना इसे, अब तुम्हें ही तो इसकी जिम्मेदारी उठानी है। आ जाओ। अच्छा हेलो। शुक्र तुमने फोन तो अटेंड किया। तुम हर रोज कॉल करते हो, क्यों? क्यों, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता? कर सकते हो, देखो ना अभी भी तो तुम्हारा फोन अटेंड किया मैंने। अच्छा अब जल्दी से बताओ क्या काम है? अच्छा मुझे तुम्हें बताना था कि कल हम आ रहे हैं तुम्हारे घर। क्या? अब सब आ रहे हैं? मेरा मतलब तुम्हारी मामा भाई सब? पता नहीं, बस मामा ने कहा है मुझे चलने को, शायद हम सब आए। अच्छा मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ले लूं। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? अब नहीं, गिफ्ट की क्या जरूरत है? क्यों, जरूरत तो है, हम तुम्हारे घर मेहमान बन के आ रहे हैं। अब अच्छा ठीक है, तुम अपनी मर्जी से गिफ्ट कर दो जो तुम्हारा दिल चाहे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि गिफ्ट तुम्हारी पसंद का हो। एक काम करो, हम आज मिलते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। थैंक यू। चलो ठीक है, फिर हम रात में मिलते हैं। ओके ओके बाय बाय। तो हेलो गाइस प्लीज मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। कल यूनिवर्सिटी में जूनी भाई की तरफ से एक छोटी सी पार्टी है, तो आप सबको आना ही होगा। कैसी पार्टी? वो क्या है ना कि जूनी भाई के इलेक्शन जीतने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो आप सबको आना है गाइस, ठीक है? और उम्मीद साहब आपको भी आना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगी। लेकिन उम्मीद, कल तुम्हें पार्टी में आना। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती तो कोई नहीं है। हाँ, अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे लगेगा तुम अभी तक अपने इलेक्शन हारने का गम मना रही हो। तुम जानते हो मुझे अपनी हार का कोई गम नहीं है। तो फिर इनकार किस बात का? अगर तुम आओगी तो तुम्हारे साथी भी आएंगे। आफ्टर ऑल दे फॉलो यू। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और मैं अपनी मर्जी की।
ठीक है भाई, तुम अगर आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तुम सबकी गलतियों को माफ कर चुका हूं। सो बी माई गेस्ट। हाँ? सच में वैसे आज बहुत मजा आया। रियली? इतने अरसे के बाद इतना अच्छा डिनर किया है मैंने, और गिफ्ट भी अपनी मर्जी का लिए। मुझे भी आपके साथ घूमने में बहुत मजा आया, लेकिन बेहतर नहीं होता अगर हमारे पास थोड़ा और टाइम होता तो? अब नहीं, देखो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया और घर में किसी को बता के भी नहीं आई मैं, सब परेशान हो रहे होंगे। अब मैं चलती हूँ अभी, ठीक है? अच्छा, तो हम अगली बार कब मिल रहे हैं? कल तुम आ रहे हो ना, तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय। सवेरा, ये कुछ पैसे रख लो, ज़ारा के लिए कुछ शॉपिंग कर लेना, शादी का जोड़ा, और अपने लिए भी कुछ ले ले। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, आमिर पैसे मुझे भेज देंगे। सवेरा प्लीज रख लो, ज़ारा मेरी भी बेटी की तरह है, प्लीज। शुक्रिया भाई। और मारूख, तुम भी सवेरा के साथ जाके शॉपिंग कर लेना, एंड इफ पॉसिबल फरहान को भी अपने साथ ले। सरमत बेटा, आज ऑफिस से जरा जल्दी आ जाना। अब क्यों अम्मी? वो मैंने कुछ मेहमानों को खाने पर बुलाया। किसको? है कुछ खास मेहमान। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। उम्मीद तुम जोनी क्या नहीं चल रही? नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे बहुत काम है। उसने सबको इनवाइट किया है, तुम भी हमारे साथ चलो। प्लीज, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ ना, हैव फन। देखो, यही मौका है सब तलखियां भुलाने का। अगर तुम नहीं जाओगी तो सब लोग ये सोचेंगे कि तुम उसकी जीत से खुश नहीं हो। मैं तलखियां भुलाने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं तो। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, तुम लोग जाओ। देखो उम्मीद, हम सबकी खातिर चलो। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आ रही हूँ। मम्मी, कौन आ रहा है? किस लिए आप इतनी तैयारियां करवा रही हैं? नीलम और यासिर आ रहे हैं, उनको बुलाया है मैंने। मम्मी, आपने क्यों बुला लिया उन्हें? शादी की तैयारियां शुरू हुई हुई हैं, खामोखा मारूफ देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। तुम्हें उसकी परवाह कब से होने लगी? वो तो हमेशा से यही करती रही है। मम्मी, 2 दिन में शादी है मेरी बेटी की, मैं कोई भी बदमज़गी नहीं चाहती। अगर भाई को किसी बात का बुरा लग गया और उसका असर मेरी बेटी की शादी पर पड़ा, फिर ऐसे भी फरहान इतनी मुश्किलों से तो माना है इस शादी के लिए। अरे वाह बेटा वाह, अपना मतलब आया तो आंखें फेर रही हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम्हें अपनी फिक्र खाए जा रही है? हाँ अम्मी, मेरी बेटी की शादी का मामला है, आप उनको शादी के बाद बुला लीजिएगा, अभी रहने दे, मत बुलाएं उन्हें। हरगिज नहीं, मैं उनको बुलवा चुकी हूँ, मैंने कहा है, और वो जरूर आएंगे। ठीक है अम्मी, आप कर लें अपनी मनमानी। मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, और अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं साफ इनकार कर दूंगी कि मुझे नहीं पता था कि नीलम आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ हाँ, जाओ जाओ, हमेशा से तुम ऐसी ही डरपोक थी, यही उम्मीद है तुमसे। अबे जल्दी कर भाई, जल्दी कर, जल्दी कर। आगे लगा उसको, क्या कर रहा है? बिल्कुल सुस्त लोग हो तुम लोग यार। चल चल। हाँ भाई, सारे अरेंजमेंट हो गए ठीक से? हाँ जोनी भाई, सब रेडी है।
और हमने आपके लिए सरप्राइज भी रखा है। हाँ, सरप्राइज। अरे बताएंगे बताएंगे, तूने सारी अरेंजमेंट कर ली? चलो देखते हैं, ठीक से कराओ सारा। ओके ओके ब्रो। इसको क्या लगाना है? आगे लगा उसको, वो देखो। अबे यार ये लगा पंडाल सीधा कर उसको। जी जी चीफ दखार साहब, आप मीटिंग लाइन अप कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आऊंगा, और जो भी हो आप मुझे कॉल कर लीजिए। ओके। यासिर, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों? अब एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कहीं जाना है, वहां चलेंगे तो बता दूंगी। बताओ कहाँ जाना है? सरप्राइज है, बताया तो। अच्छा भाई ठीक है, मत बताओ तो तुम्हारे सरप्राइज, जिंदगी भर हमें सरप्राइज ही मिलते हैं। वो कपड़े रेडी कर दी मैंने? जी जी निकाल लिए। चलो ओके। फरहान बेटा, तुमसे बात करनी थी। मम्मी आप प्लीज चली जाए, उनको शॉपिंग करवा दे, मैं क्या करूं? क्यों? मम्मी मुझसे ये सब नहीं हो रहा है। क्या मतलब है? तुम्हारी हाँ करने पर ही हमने ये सब किया है ना। और देखो सब कितने खुश हैं, लेकिन अगर तुम खुश नहीं होगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? जो हो गया उसे भूल जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत एक नई सोच के साथ करो। सब ठीक हो जाएगा। अब अपना मूड ठीक करो, ज़ारा और सवेरा वेट कर रहे हैं। चलो और इस बार भी पहले की तरह से इलेक्शन में कामयाब हुए हैं जुनैद। जॉनी भाई, 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 जॉनी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आज मैं यहां दोबारा खड़ा हूं। मानता हूं मेरे काम का तरीका कुछ अलग है, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत सी गलत फहमियां भी पैदा होती। एनीवेज, मैं आप सबकी मोहब्बत का जवाब इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे काम करके दूंगा। और आज का इवेंट आप सबके नाम। जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी भाई, जॉनी भाई। मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगा हमारी ही यूनिवर्सिटी की एक और होनहार स्टूडेंट, जिन्होंने मेरे साथ काउंसिल इलेक्शन में मुकाबला भी लड़ा, मिस उम्मीद को।
मिस उम्मीद कि आप यूनिवर्सिटी में गुजरे हुए अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। जमाल, उम्मीद मेरी नीलम, नीलम, ये किसके घर पर ले आई हो? अब जो सरप्राइज है वो खत्म करो प्लीज, बताओ मुझे। यासिर, अभी पता चल जाएगा। खाला, खाला, तुम उम्मीद, मेरी बात सुनो उम्मीद, तुमसे बात कर रहा हूं। ये सब मैंने नहीं किया। हाथ छोड़ो मेरा, गलत थी मैं कि तुम्हारे अंदर अच्छाइयां ढूंढने लगी। तुम इस लायक हो ही नहीं। मेरे बारे में जो कहना है कहो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, ये सब मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तो तुमसे मोहब्बत कर। उम्मीद, यही सच है कि तुमसे लड़ते लड़ते मैं दिल हार चुका, प्यार करने लगा हूं तुमसे। बस आइंदा अगर मेरे पीछे है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग फिर यहां क्यों आए हो? किसने इजाजत दी है यहां आने की? देखो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर, वरना मैं कभी नहीं आता। और फिर से क्या मतलब? तुम पहले भी आ चुकी हो इस घर में? हाँ यासिर, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। मैंने पहले भी कहा था और अब दोबारा कहता हूं, अभी इसी वक्त वापस लौट जाओ। किसी ने नहीं बुलाया तुम लोग को यहाँ पे। मैंने बुलाया ही नहीं। अम्मी, आपने? लेकिन क्यों अम्मी? आपको मैंने समझाया। आप जानती हैं कि इन लोगों का मुझे इस घर में आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, फिर भी आपने नहीं यहाँ पे। हाँ, फिर भी मैंने ही नहीं बुलाया क्योंकि नीलम मेरी इकलौती भांजी है और मेरे सिवा इसका इस दुनिया में है ही कौन। और मैं तुम्हारी गलतियों की सजा इस उम्र में इसे और इसके बच्चों को नहीं दे सकती। और अगर तुम्हें इनसे कोई मसला है
तो बेटा ना मिलो इनसे। ये आप ठीक नहीं कर रहे, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। यासिर, अभी इसी वक्त अपनी फैमिली को यहां से लेकर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बेटे के सामने मुझसे कुछ बदतमीजी हो जाए। जाओ। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ये लोग मेरे मेहमान हैं और मेहमानों की इज्जत करना सिखाया है मैंने तुम्हें। आओ नीलम, यासिर बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो यासिर, ये रमल है, सरमद और मारूफ की बेटी। अरे यहीं खड़े खड़े बातें करते रहोगे? आओ बेटा आओ, आओ अंदर आ जाओ। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? यानी भाई उसने आपको सबके सामने बेइज्जत किया है, बदला लिया मैंने उससे बदला। उसकी दुश्मनी मुझसे थी, जब मैंने उसे माफ कर दिया तो तुम लोग कौन होते हो उसे? सॉरी जोनी भाई, दफा हो जाओ मेरे सामने से। जी नानी, मुझे भी आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। जीते रहो बेटा। लेकिन मैंने सोचा था कि इतने सालों बाद अंकल का गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन बेटा ये तो वक्ती गुस्सा है उसका, दिल का इतना बुरा नहीं है। अब देखो ना रमल कितने प्यार से मिली है तुम्हें। मगर नानी, दोनों फैमिलीज के बीच में प्रॉब्लम क्या है? आदिल, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इन बातों को मत सोचो। यासिर बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है सरमद की बात का बुरा मत मानना बेटा। आंटी मुझे यकीन तो था, खैर जाने दीजिए। और नीलम, मुझे तुमसे इस तरह की बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। खैर मैं बाहर हूं, तुम जल्दी आओ बाहर। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने ही नीलम से कहा था तुम्हें लाने के लिए, इसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा थोड़ी देर तो बैठ जाओ ना, खाना खा के जाना। नहीं आंटी, सरमत की बातों के बाद यहाँ बनता नहीं है। वो तो नीलम ने मुझे इतना फोर्स किया तो मैं आ गया। अब इजाजत दीजिए। लेकिन बस बाहर इंतजार करें। खुदा हाफिज़। बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक काम करना, तुम्हें यासिर को समझाना होगा। आप ठीक कह रही हैं खाला, मैं बात करूंगी यासिर से। अच्छा सुनो मेरी बात, अब तुम खाना खा के जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। नहीं खाला, किसी और दिन खा लेंगे, अभी यासिर बाहर वेट कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है बेटा, पर फरहान की शादी में तुम्हें जरूर आना होगा और यासिर को भी साथ लेकर आना। खाला आज जो हुआ इसके बाद तो मुश्किल ही है कि यासिर आए। अरे मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम किसी न किसी तरह से इस घर में आती जाती रहो। अब तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी खाला मैं समझ रही हूँ। आंटी आप जरूर शादी में आइएगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। ये क्या हुलिया बना रखा तुमने? खाला इस लड़की के तेवर और हरकतें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। आंटी इग्नोर करें, ये है ही ऐसे। अरे दफा करो इसे, मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती, जहर लगती है मुझे।